नफ्सियात का एक अहम असूल है, कोई भी चीज़ बग़ैर वजह के नहीं होती। इसी तरह से नफ्सियाती जो बीमारियां होती हैं, इनकी भी कोई ना कोई वजूहात होती हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। बेसिकली दो टाइप्स की नफ्सियाती इश्यूज़ होती हैं, एक साइकोसिस होता है, एक न्यूरोसिस होता है। अब जो साइकोसिस होता है वो 60% जो होती हैं वो हमारी विरासती या जिस्मानी बीमारियों की वजह से होता है, और 40% हमारी जहनी बीमारियों की वजह से होता है। जो न्यूरोसिस होता है ये मोस्टली हमारी जहनी बीमारियां होती हैं, इसी वजह से मोस्टली ये होता है। नफ्सियाती बीमारियों की कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले आती हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जिस तरह से हमारे माइंड में कोई गिल्टी बन जाती है, या हमारा मैदा ख़राब हो जाता है, या हमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है, इसी तरह से कुछ नफ्सियाती बीमारियां ऐसी हैं जो बायोलॉजिकल एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। अब इनमें डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि डिप्रेशन के तमाम मरीज़ को जो ये बीमारी है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही हों। इसमें हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। कोई भी थॉट्स, कोई भी चीज़ जब हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसी तरह से जब हम कोई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग या कोई भी स्ट्रेस अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा माइंड के अंदर केमिकल इम्बैलेंसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर हो जाते हैं। इस तरह से हमारा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, जी उताना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के इश्यूज़ हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक और वजह है, वो ये है कि हमारा समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को नेगेटिव वे में लर्न कर लेते हैं। वो किसी और तरह से हमें सीखना चाहिए होता है, लेकिन हम उसको नेगेटिव वे में सीख लेते हैं। जब हम उसको नेगेटिव वे में लर्न करते हैं तो उसका भी हमारे माइंड पे किसी ना किसी वे में असर होता है, क्योंकि जहाँ पे जैसे हमारी बॉडी पे किसी चीज़ को हिट करें तो वहाँ पे चोट लगती है। इसी तरह से हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट जब हिट होती हैं तो हमारे माइंड में भी वो चीज़ इम्पैक्ट करती है किसी ना किसी वे के अंदर। इसमें एक और वजह भी ये है कि हमारी जो उम्र की एज है 12 से 18 साल के दौरान, इस दौरान इंसान अपने बारे में अपनी खुदी को तलाश कर रहा होता है। लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने आने के बारे में सोचते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ये एक कॉमन सी चीज़ है कि लोग सोचते हैं, 3 सवाल उनके जहन में आते हैं। मैं कौन हूँ, मैं किधर से आया हूँ, मैं किधर जाऊँगा। ये बेसिक सवाल हैं। अब ये सवाल हर इंसान के जहन में उठते हैं। दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, किसी ना किसी वे के अंदर उन इंसान के अंदर ये सवाल उठेंगे। अगर इन तमाम सवालात का जवाब इंसान को प्रॉपर वे के अंदर ना मिले तो वो उनकी शख्सियत जो होती है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है। जब वो शख्सियत कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है, जब वो अपनी आगे की एज में जाता है 18 साल की एज के बाद, तो वो डिफरेंट टाइप्स के नफ्सियाती इश्यूज़ का शिकार हो जाता है। इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहते हैं, और ये हमारी नौजवान नस्ल या हमारे पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर किसी इंसान को उसकी शख्सियत के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे मुआशरे के अंदर अगर कोई इंसान जो जिस्मानी तौर पे फिट नहीं है, उसमें कोई जिस्मानी कमज़ोरी है, तो हमारे मुआशरे में उस पर्सन को किसी ना किसी वे के अंदर हिट किया जाता है कि जैसे आप मोटे हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप फद्दे हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उस इंसान के बारे में बोली जाती हैं। ये चीज़ें भी किसी ना किसी वे के अंदर उस इंसान को नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर करती हैं, और उस नफ्सियाती प्रॉब्लम्स की एक वजूहात में से एक ये भी है। एक और वजह भी है, वो ये है कि सम टाइम ऐसा होता है हमारे मुआशरे में ये रेशो बढ़ती जा रही है कि बचपन के अंदर किसी बच्चे के साथ किसी वे में अब्यूज़ किया गया है, वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो या किसी और वे के अंदर अब्यूज़ किया जाए, तो वो बच्चा भी आगे चल के बहुत से नफ्सियाती मसाइल से लड़ता है, जूझता है। और क्योंकि हमारे यहाँ कोई उनके लिए निकलने का रास्ता नहीं होता, तो वो बहुत सी मुश्किलात में फंस जाता है। वो तन्हाई इख्तियार कर लेता है, वो लोगों से बातें करना छोड़ देता है, मुआशरे से अलग थलग होना स्टार्ट कर देता है। या बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस रास्ते चलते हैं, आगे चल के वो दहशतगर्दी या इस तरह के क्राइम वगैरह के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक वजह ये भी है कि जो नफ्सियाती अवामिल को बढ़ा रही है। एक और वजह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हैं।
क्योंकि पास्ट में हम जो कुछ भी सीखते हैं वो मिल के हमारी एक शख्सियत बनाती है, हमारा एक बिहेवियर बनाती है। सम टाइम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो पॉजिटिव नहीं होते, वो किसी ना किसी वे में नेगेटिव होते हैं। जब वो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे नेगेटिव होते हैं तो वो पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पे भी हम किसी ना किसी जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। नफ्सियाती बीमारियों की एक अहम वजह हमारी पेरेंटिंग भी है, क्योंकि हमारे वालिदैन हमारी सोसाइटी के अंदर पनिशमेंट के हवाले से नेगेटिव यूज़ किया जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को पनिश किया जाता है। इसी तरह से पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को हर बात पे डांट देते हैं। तो ये चीज़ भी बच्चे को आगे चल के बहुत से नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला कर सकती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ वो भी इम्पॉर्टेंट है कि सम टाइम एज अ ह्यूमन हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारे अंदर जो गिल्ट की फीलिंग होती हैं वो भी हमें आगे चल के बहुत से नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला कर सकती हैं। बाज़ औक़ात हमारी नफ्सियाती बीमारियों की वजह हमारी फ़िज़िकल कंडीशन भी हो सकती है। सम टाइम हम किसी न किसी फ़िज़िकल बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। वो कैंसर हो गया, वो मैदा ख़राब हो गया, जिगर की बीमारी, कोई भी बीमारी हो जाए तो वो भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है। अब जब वो स्ट्रेस का लेवल, क्योंकि हमारे माइंड में किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की एक हद तक सलाहियत होती है, जब उस पे एक हद से ज़्यादा बोझ डाला जाता है तो हमारा माइंड उसका उस तरह से रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो हमें डिफरेंट टाइप्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में हम मुब्तला हो जाते हैं और फिर उनसे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इन तमाम चीज़ों का सलूशन नफ्सियात में मौजूद है। अगर आप नफ्सियाती तरीका इलाज में जाएंगे तो आप इन तमाम चीज़ों से ईज़िली निकल सकते हैं। हाँ, उससे पहले ये है कि किसी आप काबिल माहिर नफ्सियात के पास जाएँ, उससे अपनी असेसमेंट करवाएं, उसको अपनी हिस्ट्री दें। जब वो आपकी हिस्ट्री लेगा तो आपको बता देगा कि आपका इलाज मुमकिन है कि नहीं है। ज़्यादातर नफ्सियाती अमराज का इलाज मुमकिन है, कुछ का जो मोस्टली 80 to 90% नफ्सियाती इलाज हैं वो माहिर नफ्सियात डील कर सकती हैं, वो विदाउट मेडिसन डील हो सकती हैं। लेकिन 10 to 20% ऐसे जो साइकोसिस के केसेस होते हैं उनके लिए हमें मेडिसन की ज़रूरत होती है। अगर आपने या आपके इर्द गिर्द कोई भी पर्सन ऐसा है जो नफ्सियाती इश्यूज़ का शिकार है तो वो किसी अपने करीबी माहिर नफ्सियात से रब्ता करे और अपने आप को इन तमाम वाक़ियात से निकाले। शुक्रिया।